भाजपा द्वारा राजधानी के वार्ड क्रमांक 18 से पंकज चौकसे को अपना उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन अब उनके नामांकन पर कांग्रेस पार्टी द्वारा आपत्ति जताई जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने तक उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था, लेकिन नामांकन दाखिल करने की अंतिम दिन भाजपा द्वारा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए उनका नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाया गया और उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया गया, जबकि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होने के बाद से आज तक उनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। लेकिन भाजपा अपने सत्ता का दुरुपयोग करते हुए कागजों में हेराफेरी कर उनके नाम को वोटर लिस्ट में बता रही है, जो न्याय संगत नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि वह इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट तक पहुंचेंगे। मैं आपको एक जानकारी देना चाहूँगा। हमारे एक राजेश यादव हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो भी इच्छुक थे चुनाव लड़ने के लिए। तो जब उन्होंने अपना मतदाता सूची में नाम देखा तो उनका मतदाता सूची में नाम नहीं था। उन्होंने एसडीएम साहब के यहाँ आकर आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि हमारा नाम नहीं है और हमारे पूरे परिवार का नाम जोड़ा है। तो उन्होंने ये बोला कि आपकी कल पेशी है, कल आप आइए। दूसरे दिन गए तो उनकी आपत्ति को निरस्त कर दिया और कहने लगे आपका नाम नहीं जोड़ा जा सकता। अभी आप ये बताइए कि ये दोहरा मापदंड कि उनका नाम तो जोड़ा नहीं क्योंकि वो कांग्रेस से थे, और इसके बाद ये है कि जो मतलब ये कि भाजपा के हैं, पार्टी के दबाव की बात हो रही है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता चेंबर में पीछे बैठे हुए थे, जो हमारे पूर्व महापौर हैं, वो सब यहाँ मौजूद थे, बैठे हुए थे। दबाव के अंदर उन्होंने हमारी आपत्ति को अस्वीकार किया है, जबकि हमने कलेक्टर साहब को भी अवगत करा दिया था। हमारे कैंडिडेट ने आपत्ति दी, वकील के साथ गए और उन्होंने 1 मिनट में जैसे 18 का नाम आया उन्होंने बुलाया, कहले लाइए जल्दी वो सूची लाइए। वो कहले ये सूची में तो नाम जुड़ गया उनका। तो आप बताइए, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने के बाद ये मतदाता सूची का प्रकाशन होता है। जब प्रकाशन तक नाम उनका नहीं जुड़ा और उसके प्रकाशन के बाद आप नाम जोड़ लो और चुनाव प्रक्रिया के बीच में जोड़ लो, तो ये गलत है या नहीं? लेकिन उसके बाद एक दबाव में, एक पार्टी के दबाव में, भारतीय जनता पार्टी के दबाव में वो उसको निरस्त किया है। और अगर यही स्थिति रही तो हम कोर्ट में भी जाएंगे, कोर्ट में भी बात करेंगे, लेकिन ये दबाव में फैसला लिया गया है। मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी पंकज चौकसे द्वारा जो आवेदन दिया गया था नामांकन के लिए, उसमें उनकी वोटर लिस्ट के अंदर नाम नहीं था। और आज हमने उसका आवेदन दिया कलेक्टर साहब को कि साहब इसमें इनका आज की डेट में नाम नहीं है। तो उसमें एसडीएम महोदय ने आज की लिस्ट बताई गई कि आज की डेट में उनका नाम जुड़ गया है। और हमने उसके बाद नीचे रसीद कटवा कर सीडी भी लिए और नई लिस्ट भी निकलवाई है, जिसके अंदर 563 नंबर पर उसका नाम ही दर्ज नहीं है। तो कहीं ना कहीं सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है और भाजपा अपना मनमानी तरह से अपने कैंडिडेट को वहाँ लड़ाई जा रही है।